बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, माय नेम इज़ यासर एंड वेलकम टू माय चैनल गेट नॉलेज। तो आज की इस इंटरेस्टेड वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 के अंदर आप एक अच्छा स्टूडेंट कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत इजी मेथड है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पूरा कोर्स भी मैंने अपलोड कर रखा है अपनी इस चैनल के ऊपर। तो काइंडली आप मेरे चैनल पर जाए, प्ले लिस्ट के अंदर वर्ड की आपको पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी, या फिर आप मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पूरे कोर्स की जो प्ले लिस्ट है वो प्ले कर सकते हैं और सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक ज़रूर करना, और चलिए सब्सक्राइब तो करना ही करना है ना भाई, वो तो कहने वाली बात नहीं, आपको भी पता है सब्सक्राइब तो लाजमी कर लेना अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो। चलिए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाते हैं और आज का काम स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूवर्स, हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं और सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम विन वर्ड लिख के इंटर करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास वर्ड ओपन हो जाता है। मेरे पास 2013 जो वर्जन है वो चल रहा है। आप 2010-13 कोई भी यूज़ करें, लेटेस्ट वर्जन यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये 2013 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पेज का साइज़ बनाएंगे कि हमने स्टूडेंट आईडी कार्ड डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए हमें पेज का साइज़ बनाना पड़ेगा सबसे पहले। उसके लिए हम पेज लेआउट का जो ऊपर टैब है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, ताकि हम पेज का साइज़ एडजस्ट कर सकें। यहाँ पे पेज लेआउट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने साइज़ में जाना है। साइज़ में जाने के बाद आप एंड पे जाएंगे। एंड पे जहाँ पर लिखा हुआ है मोर पेपर साइज़ वगैरह, उस पर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर विड्थ एंड हाइट पूछेगा, तो आपने विड्थ इसकी दे देनी है यहाँ पे इंचज़ में, तकरीबन 3.80 मैं यहाँ पे दे देता हूँ, तो 3.80 इंचज़ में, ठीक है। और नीचे हम कर लेते हैं 2.6 इसकी हाइट कर लेते हैं। कोई भी कार्ड का साइज़ आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। मैंने एक अपने अंदाजे के मुताबिक यहाँ पे लिख दिया 2.60 उसकी हाइट, और ओके कर देंगे। नीचे ओके का जो बटन है उस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा साइज़ एडजस्ट हो चुका है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे। नीचे जो आपको प्लस का साइन बना हुआ नज़र आ रहा है ये वाला, इसको क्लिक करके हम इसको जूम कर लेंगे। ये जस्ट जूम हुआ है, साइज़ उतना ही है जितना कि हमने इसको दिया था। जूम इसलिए किया ताकि हमें क्लियर नज़र आए। अब इसके रूलर्स की थोड़ी सी सेटिंग हमें करना पड़ेगी ताकि इसका राइटिंग एरिया जो है वो हम 0 पे कर देंगे रूलर्स का। ऊपर वाले रूलर्स को भी पकड़ के यहाँ से हम लेफ़्ट साइड पर एंड पे कर देंगे। ये पकड़ने में थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम करेगा, बल्कि नहीं, हमने जूम शायद किया हुआ है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ये कर रहा है। तो आप जो है इसको पकड़ के जब एरो बन जाता है, ठीक है, जब ये एरो बन जाएगा आपने इसको ड्रैग करके फुली लेफ़्ट साइड पर ले जाना है और छोड़ देना है। पहले इसको कर लेते हैं। ये देखें एरो बना, इसको हमने पकड़ा और इसको बिल्कुल कोने पे जाके छोड़ दिया। इसी तरह इसको भी करना है। और ये पहले दूसरे हम कर लेते हैं, ये साइड वाला जो है, साइड वाले को फिर इसको एंड पे कर लेते हैं। ये साइड वाले को आप पकड़ेंगे यहाँ से और ऊपर ले जाएंगे फुल, और नीचे वाले इस तरह इसको पकड़ के फुल नीचे। अब उसको भी हम बारी बारी कर लेते हैं। पहले एक को कर लेते हैं, फिर दूसरे को कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब आप पूरे को भी आसानी से कर सकते हैं। ऊपर आप एरो माउस लेके जाएं तो इसको पकड़ के साइड पे। अब हमारा ये हो गया लिखने का एरिया क्लियर। सबसे पहले पेज का कलर देना है। उसके लिए हम डिज़ाइन में जाएंगे। जो वर्ड 2013 है उसके डिज़ाइन टैब में जाएंगे हम। डिज़ाइन टैब में जाने के बाद यहाँ पे देखिए राइट साइड पर पेज कलर जो है वो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो पेज कलर आप कोई भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से दे लीजिएगा। जो भी आपको अच्छा लगता है वो कलर आप इसको असाइन कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको येलो कलर असाइन कर देता हूँ, ओके। तो पेज कलर असाइन करने के बाद आप जो है इसमें एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। उसके लिए आप इंसर्ट पे जाएंगे, शेप में जाएंगे। शेप में जाने के बाद रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके आप इसके कोने से, देखिए प्लस का साइन बन गया, आप इसके कोने से क्लिक करके माउस से ड्रैग करते हुए इसके सेंटर तक आ जाएं या थोड़ा सा ऊपर इसको ला के छोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक हो गया। तो इसको छोड़ने के बाद आपने इस पर राइट क्लिक करना है। इस रेक्टेंगल के ऊपर ही आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन है एडिट पॉइंट्स का। एडिट पॉइंट्स के ऊपर आपने जस्ट क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि
रेक्टेंगल के कोने हैं जो, उन पर छोटे छोटे 2 पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले, इसको पकड़ के बिल्कुल सीधा ऊपर आपने ले जाना है। ठीक है, माउस को सीधा रखना है, कोशिश करिए, और इसको सीधा ऊपर ले जाके छोड़ देना है। जहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ आप अंदाजे से अपनी मर्ज़ी से इसका डिज़ाइन को ले सकते हैं। इसके बाद ये वाइट डॉट यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, इस वाइट डॉट को पकड़ कर आपने ऊपर की तरफ ले जाना है ताकि इसका डिज़ाइन हम बना सकें। ठीक है, तो इस वाइट डॉट को ये देखिए पकड़ के जब आप ऊपर करेंगे तो इस तरह का इसका एक शेप, एक डिज़ाइन जो है वो बन जाएगा। फिर उसके बाद आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप ऊपर फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट के अंदर शेप फिल में जाएंगे और शेप फिल के अंदर से आप कोई भी कलर ले सकते हैं। मैं ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ फ़िलहाल। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो कलर आपको अच्छा लगता है आप वो कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर से आपने इंसर्ट और शेप में जाके रेक्टेंगल लेना है एक और, फिर आपने नीचे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। सेम प्रोसीजर जैसे आपने ऊपर ड्रॉ किया है, आपने नीचे एक रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ कर देना है। ठीक है, इसको भी वैसे ही राइट क्लिक करेंगे और एडिट पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, राइट क्लिक और एडिट पॉइंट, ताकि इसके भी जो पॉइंट बनेंगे वो हम उनको सेट कर सकें। एडिट पॉइंट क्लिक कर दें और जो कोने पे पॉइंट बना है इसको सीधा पकड़ कर आप ऊपर ले जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़े से फासले पे मैं इसको रख के छोड़ दूँगा और इसका भी दरमियान में एक वाइट पॉइंट बना हुआ आपको नज़र आ रहा है। अब इस वाइट पॉइंट को पकड़ के आप ऊपर की तरफ ले जाएं ताकि इसका हम अच्छा सा एक डिज़ाइन थोड़ा सा बना सकें इस तरह से। तो जितने आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं फासले पे आप इसको एडजस्ट कर लें। ठीक है, ये देखिए, तो ये हो गया हमारा एक थोड़ा सा नीचे कर लें या इसको जिस तरह भी सेट करना है अपनी मर्ज़ी से आप डिज़ाइन बनाएं। तो नीचे भी आप इसको लेके जा सकते थे, वो भी खूबसूरत डिज़ाइन बन सकता था। तो वो आप पे डिपेंड करता है, कमांड आपको पता चल गई है। अब आप अपने जहन को यूज़ करके जिस तरह का डिज़ाइन बनाना चाहें वो डिज़ाइन आप इसका बना सकते हैं। अब नीचे वाले रेक्टेंगल पे क्लिक करते हैं और इसका कलर हमने चेंज करना है। फॉर्मेट में जाएंगे, क्लिक करने के बाद आपने फॉर्मेट में जाना है। फॉर्मेट में जाके शेप फिल में जाना है और शेप फिल में जाने के बाद आपने नीचे ग्रेडियंट में आ जाना है। ग्रेडियंट में फिर एंड पे आपने आ जाना है, ये जो मोर ग्रेडियंट का ऑप्शन है इसमें ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करें और इसमें हम ये फ़ायदा है कि मुख्तलिफ कलर हम खुद बना सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो एक कलर भी दे दें, मैं आपको कलर बना के दिखा देता हूँ यहाँ से जैसे मैं बना रहा हूँ, आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये लीनियर ऑप्शन है, रेडिशियल ऑप्शन है, इससे भी फ़र्क पड़ता है। कलर की खूबसूरती में गोल हो जाता है, लीनियर में सीधा हो जाता है, रेडिशियल में गोल हो जाता है। ठीक है, तो नीचे जो आपको एक पट्टी सी नज़र आ रही है, ठीक है, ये जो ग्रेडियंट के इसको थोड़ा सा आप जहाँ पे रखेंगे, उसको रखने के बाद आप जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे वो कलर वहाँ पे अप्लाई हो जाता है। अब अलग अलग कलर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे होगा, पहले इसको इधर सेट करें और ये कलर क्लिक करें, यहाँ से ये कलर सेलेक्ट करें, उतने हिस्से में वो कलर अप्लाई हो जाएगा। थोड़ा सा आगे क्लिक करें, दूसरा कलर सेलेक्ट कर लें। पीछे आप देख सकते हैं कि कलर मिक्स हो रहे हैं, जो जो कलर आप सेलेक्ट कर लें और कर रहे हैं वो कलर मिक्स हो रहे हैं। ये ब्लैक अच्छा नहीं है तो इसको मैं चेंज कर दूंगा, इसकी जगह आप कोई और कलर कर सकते हैं। इस तरह से आप चाहें तो एक कलर भी रख सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि वो कोई इतना इशू नहीं है, तो आप एक कलर भी यूज़ करें। मैं जस्ट एक नमूने के तौर पर काफ़ी सारे कलर्स को मिक्स करके बनाने का तरीका बता रहा हूँ। अब ये लीनियर में है, देखें आपको सीधे सीधे कलर नज़र आ रहे हैं। जब मैं इसको यहाँ से रेडियल कर दूँगा तो ये आपको देखिए फ़र्क, ये गोल नज़र आएगा इस तरह से घूमता हुआ। ठीक है, या फिर आप दूसरा स्टाइल भी ये वाला ले सकते हैं। कोई भी स्टाइल आपको अच्छा लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तरीका है, वर्ड के अंदर आप अच्छे अच्छे कलर खुद बना सकते हैं। तो ये मैंने फ़िलहाल फ़ाइनल कर लिया कि मुझे यही चाहिए। अब बात आती है इसके ऊपर पिक्चर लगानी है। ये मैंने जूम किया हुआ इसलिए बहुत बड़ा लग रहा है, वैसे ये जितना कार्ड का साइज़ होता है तकरीबन उतना ही है कि जितना एक स्टूडेंट कार्ड का साइज़ होता है। अब आपने पिक्चर लेनी है, उसके लिए आप इंसर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे। इंसर्ट के ऑप्शन में जाने के बाद पिक्चर पे क्लिक करेंगे और मैं फ़िलहाल अपनी ही कोई पिक्चर कंप्यूटर के अंदर से इधर इंसर्ट कर लेता हूँ। ओके जी, इसमें से कोई एक पिक्चर हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। कोई भी एक पिक्चर जो आईडी कार्ड के लिए सूटेबल हो वो ले लेते हैं।
चलें इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे ये पिक्चर पीछे आ गई है। उसके लिए आप इसको फॉर्मेट में जाके टेक्स्ट रैप पे जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तब ये आपकी पिक्चर सामने आएगी। फिर इसको मूव करके थोड़ा सा छोटा करेंगे और इसको थोड़ा सा मैं क्रॉप भी करना चाहूँगा ताकि एक इमेज हो। तो पहले इसको क्रॉप कर लेते हैं, क्रॉप पे क्लिक करें और यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ तक क्रॉप कर लें, ठीक है। तो ये आपकी इमेज जो है वो क्रॉप हो चुकी है। अब इसको थोड़ा सा इफेक्ट देने के लिए फॉर्मेट में जाएं और यहाँ से इसको कोई अच्छा सा बॉर्डर जो सूटेबल लगे वो आप अपनी इमेज को दे सकते हैं। फ़िलहाल मैंने इसको ये वाला सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इसको माउस से मूव करके थोड़ा इधर सेट कर लें। सेट करने के बाद अब हमने पिक्चर सेट करने के बाद ऊपर हमने लोगो सेट करना है। जिस इंस्टीट्यूट का आप कार्ड बना रहे हैं, जिस कंपनी का आप कार्ड बना रहे हैं, उसका लोगो ऊपर लगाना है। फ़िलहाल मैं कोई भी लोगो ले लेता हूँ। मेरे पास एक लोगो है मैथ अकेडमी के नाम से, क्योंकि मेरा एक दूसरा चैनल है यूट्यूब पे मैथ अकेडमी का, जहाँ पर FSC ICS के मैथमेटिक्स के लेक्चर्स में अपलोड करता हूँ। तो आप वो भी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, मैथ अकेडमी बाई यासर। तो जो पहला मेरा आएगा लोगो आप देख लें, ये लोगो है। इसको भी सेम आपने इंसर्ट करना है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है और इसको ये सेट कर लेना है। ऊपर रिमूव बैकग्राउंड लिखा हुआ है कोने पे, उसको क्लिक करेंगे और इसका जो बैकग्राउंड है वो हम रिमूव कर देंगे इस तरह से। तो ये मैं इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखना चाहता हूँ। तो आप मैथ अकेडमी बाई यासर यूट्यूब पे लिखेंगे तो मेरा ये चैनल आपके पास आ जाएगा। उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, बहुत यूज़फुल मैथ के लेक्चर्स हैं जो आपको फ्री में ट्यूशन मिलेगी। तो चलिए अब टॉप पर हम इंस्टीट्यूट का नाम लिख लेते हैं। चूँकि ये मैं वैसे रफली एक आइडिया दे रहा हूँ आपको कार्ड डिज़ाइन करने का, तो कोई भी नाम मैं लिख लूँगा, यानी कंप्यूटर सेंटर के नाम से भी लिख सकता हूँ। तो इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे वर्ड आर्ट ले लेंगे हम यहाँ से। वर्ड आर्ट को लेने के बाद आप इसका साइज़ थोड़ा कम कर लें। मैं शॉर्टकट की इस्तेमाल कर रहा हूँ, कंट्रोल और जो क्लोज ब्रैकेट है बड़ी वाली वो प्रेस करके। आप चाहें तो होम में जाकर भी इसका साइज़ कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ कोई नाम, मैथ अकेडमी। मेरा ख्याल है कि मैथ अकेडमी की बजाय हम कोई और नाम इसका सोच लेते हैं, क्योंकि मैथ अकेडमी तो लोगो लगा दिया मैंने, चले ठीक है। लोगो मेरे पास और कोई अवेलेबल नहीं था खास, तो मैंने ये लगा दिया। अब इसका नाम मैं कोई और इंस्टीट्यूट का रख लेता हूँ, जैसे कंप्यूटर सेंटर के नाम से। चलें मैं अभी सजेस्ट कर लेता हूँ उसको। पहले इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा साइज़ इसका छोटा करके थोड़ा बड़ा। ये एक्स्ट्रा जो C लिखा हुआ है इसको भी मैं मिटा दूँगा, ठीक है। तो आप इसके अंदर क्लिक करें और सिलेक्ट ऑल करें। सिलेक्ट ऑल करने के बाद होम में जाएं और यहाँ से आप इसका साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्टकट की में प्रॉब्लम है तो यहाँ से आप इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। और इसकी लाइन से पकड़ के आप इसको मूव करेंगे, आउटलाइन से पकड़ के मूव करेंगे तो ही ये मूव होगा। चलिए मैं इसका नाम चेंज कर रहा हूँ, अली कंप्यूटर सेंटर के नाम से मैं एक ID कार्ड जो है वो बनाने जा रहा हूँ। ओके, तो ये बन गया। अब इसके नीचे इसका एड्रेस भी लिखना है, तो उसके लिए मैं इंसर्ट कर लूँगा। इंसर्ट में जाके यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को ले लूँगा। टेक्स्ट बॉक्स को लेने के बाद ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है, उसको क्लिक करें और यहाँ पे माउस की मदद से ड्रैग करके उसको ड्रा कर लें। खींच के थोड़ा सा इसको चौड़ा कर लेंगे नीचे की तरफ और यहाँ पे हम इसके अंदर टाइप करेंगे जो भी एड्रेस मैं लिखना चाहता हूँ वो इसके अंदर मैं टाइप कर दूँगा। साइज़ वगैरह आप होम से एडजस्ट इसका कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्लिक करें, सिलेक्ट ऑल करें कंट्रोल A से, और विलेज मैंने लिख दिया पंजन किसाना खारियाँ। ओके जी, इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करके और इसको भी आउटलाइन से पकड़ के आपने मूव करना है। जब भी मूव करना है तो आउटलाइन से पकड़ के यानी यहाँ से थोड़ा सा मूव कर लें और फिर आपने फॉर्मेट में जाना है। फॉर्मेट में जाने के बाद आपने शेप फिल पे जाना है और शेप फिल में जाकर नो फिल कर देना है, ठीक है। नो फिल करने से वो वाइट एरिया गायब हो जाएगा। फिर शेप आउटलाइन में जाना है, नो आउटलाइन कर देना है ताकि इसकी जो बाउंड्री लाइन है वो भी ख़त्म हो जाए। अब ये जो रेड लाइन है इनको ख़त्म करने के लिए राइट क्लिक करें और इसको इग्नोर पे क्लिक करते जाएं, तो आपकी जो रेड लाइन है, क्योंकि ये वर्ड इसकी डिक्शनरी के अंदर शामिल नहीं होते हैं तो इसलिए ये ऑप्शन आ जाता है। चलिए अब इसका कलर चेंज कर देते हैं। हम इसका कलर जो है वो येलो कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब आपने फिर से स्टूडेंट का जो जिसका नाम से मतलब आप ID कार्ड बना रहे हैं उसके नाम से फिर से बायोडाटा लिखना है, तो उसके लिए हम फिर से टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करेंगे। उसके लिए इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में आपने जाना है जी
ओके, इंसर्ट में जाना है और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेना है। टेक्स्ट बॉक्स लेके आपने ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पर आपने माउस को क्लिक करके माउस की मदद से अपना टेक्स्ट बॉक्स जितने एरिया में आपको चाहिए वो आपने ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। और इसके अंदर राइटिंग करेंगे। फिर राइटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसका बैकग्राउंड ख़त्म कर देंगे। उसी तरह फॉर्मेट में जाके नो फिल कर देंगे, नो आउटलाइन कर देंगे। चलिए नेम लिख लिया। नेम पिक्चर तो मेरी है, नाम मैं कोई भी लिख देता हूँ, किसी का भी, बस आपको आइडिया देना है तो आप कोई भी नाम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, वो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। तो आप देखते जाइए अभी आगे जो काम हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। जैसे मैंने अली अकबर टाइप कर दिया, ठीक है। नीचे आप सन ऑफ, हाल ही एंटर नहीं करना, आपने शिफ्ट प्लस एंटर करना है, ठीक है। शिफ्ट दबा के रखें और एंटर प्रेस करें तो ये कर्सर थोड़ा सा नीचे आएगा। सन ऑफ लिखेंगे, फिर इसको टैब बटन दबाएंगे, जंप करके आगे चला जाएगा और वहाँ पे आप सन ऑफ लिख सकते हैं। फिर शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे और हमारा जो कर्सर है नीचे आएगा। यहाँ पे आप रोल नंबर टाइप कर सकते हैं, 1 2 जो भी आपने टाइप करना है। टैब दबाएंगे तो हमारा कर्सर एक स्टेप आगे चला जाता है। फिर शिफ्ट प्लस एंटर से नीचे क्लास आप सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर जो भी लिखना चाहें वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फिर शिफ्ट प्लस एंटर से नीचे आएंगे। ओके, शिफ्ट प्लस एंटर से नीचे आने के बाद यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ टाइप कर दें। तो डेट ऑफ बर्थ चलिए मैं अपनी ही टाइप कर देता हूँ जो कि मेरी है ओरिजिनल। ओके, फिर शिफ्ट प्लस एंटर कर देते हैं और फिर आप एड्रेस, ये एड्रेस स्टूडेंट का होगा और जो ऊपर एड्रेस टाइप किया था टाइटल के नीचे वो इंस्टीट्यूट का था, ठीक है। तो ये एड्रेस आप स्टूडेंट का लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये एक मिसाल है, यहाँ भी इंस्टीट्यूट का एड्रेस नहीं लिख देना आपने। फिर शिफ्ट प्लस एंटर आपने करना है और नीचे आना है। शिफ्ट प्लस एंटर के बाद और यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल वगैरह जो है वो स्टूडेंट का मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर भी कोई भी रफली इंटर कर देते हैं अंदाजे। एक बात का आपने ध्यान रखना है, लाइनें आप देखें मेरी टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है बिल्कुल सीधी है, तो आपने भी सीधी रखनी है। अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा जो है वो असरअंदाज होती है। फिर आपने एंटर कर देना है, शिफ्ट के साथ नहीं, एंटर करके आपने 2-3 बार टैब प्रेस करना है, राइट साइड पर आ जाएगा। यहाँ पर आपने प्रिंसिपल टाइप कर देना है, ठीक है। प्रिंसिपल टाइप करने के बाद फॉर्मेट में जाना है और शेप फिल पे जाके इसको नो फिल कर देना है आपने, ठीक है। शेप फिल पे जाएं, नो फिल कर दें और आउटलाइन, शेप आउटलाइन का जो ऑप्शन लिखा हुआ है ऊपर शेप आउटलाइन, इसको क्लिक करें और नो आउटलाइन कर दें। तो ये देखिए आपका जो है, अब आप अगर राइटिंग का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं इसको सेव कर लेता हूँ Ctrl+S से डेस्कटॉप पर, इसको सेव करके इसका नाम जो है वो ID कार्ड के नाम से रख देता हूँ। तो ये सेव हो चुका है। तो आप बाकी कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो आपकी मदद, नीचे आप चाहें तो एक्सपायरी डेट भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली। आप चाहें तो इशू डेट, एक्सपायरी डेट ये अलग से कार्ड के नीचे एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा खींच के मैंने लंबा कर लिया और इस पर क्लिक करें, फिर से थोड़ा सा स्पेस बार प्रेस करके मैं इसको आगे मूव कर देता हूँ। इसको सेलेक्ट करके मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ Ctrl+U के साथ, ताकि थोड़ा सा इफेक्टिव ये कार्ड जो है वो नज़र आने लगे। तो इस तरह से हमने एक अच्छा एक ID कार्ड जो है वो डिज़ाइन कर लिया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हुए आप और भी डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, ऊपर जो हाथ का निशान बना हुआ है काइंडली उसको प्रेस कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ आप जुड़ जाएँ, ताकि हम जो भी कंप्यूटर मोबाइल से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले आप देख पाएँ उसको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।